छात्रों में सर्वेश कुमार आज लेक्चर 3 लेके चल रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर हम 14 से लेकर शुरुआत करेंगे और इसमें प्रश्न 14 में तो यहाँ पर 14 फलन को इसको भी हमको चेक करना है। 13 हम दे चुके पिछले वाले में है और इसी प्रकार इसको भी हमें 14, 15, 16 और 17 को भी हम ज्ञात करेंगे। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है कुछ। तो देखो, तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे जो फलन हमको दिया है यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है कि फलन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, फलन हमारा टूट कहाँ पर रहा है। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ब्रेक टूट रहा है, फलन टूट रहा है 0 से, और यहाँ कितना दिया 10 दिया। देखो 0 से 10, तो फलन हमारा जो ब्रेक हो रहा है तो जो 1 पर टूट रहा है, 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो 1 से छोटा 1 से बड़ा। यहाँ किस पे टूट रहा है, यहाँ पर 1 पे टूटा है, यहाँ 3 पर टूटा है। तो 3 से छोटा 3 से बड़ा, और 1 से छोटा 1 से बड़ा, तो इसमें हो जाएगा 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। इस पर टूटेगा तो 3 माइनस एच और 3 प्लस एच। ये रफ है, आपको दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, फलन हमारा कहाँ का टूट रहा है। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो इस पे लेंगे फलन का मान और LHL जो सॉल्व करेंगे। सॉल्व एफ जब x बराबर किस पर, 1 पर। ठीक, x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे तो F1 का मान कितना आ जाएगा। जी देखो F1 का मान आया 3। एक बात तुमको मिल गई है। ठीक है, अब हम करेंगे LHL के लिए। तो LHL के लिए माना x बराबर 1 माइनस एच, भाई उसी प्रकार से तो जो हो जाए 1 बराबर 1 माइनस एच, तो h टेंड टू 0। अब चलो यहीं पे लगेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंड टू किस पर, 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 F1 माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0। तो LHL पर कितना मान आया, इसका जो आता है 1 माइनस एच के लिए इसका मान आएगा, तो कितना दिया उसने, 3 दिया है। तो 1 माइनस एच के लिए लिख दो आप, केवल कितना आया, 3 आएगा। समीकरण से दे दो आप 2। अब लिखेंगे किसके लिए, RHL के लिए। ठीक, तो RHL के लिए क्या करेंगे, माना x बराबर 1 प्लस एच, तो 1 बराबर 1 प्लस एच कैंसिल हो गया, h टेंड टू 0। ठीक है, अब ग्रेटर देन के लिए x बड़ा है, क्या है, x बड़ा के लिए तो 4 आएगा। तो लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 F1 प्लस h का जो मान कितना दिया है वो 4 दिया है। समीकरण 3 हो गया है। ठीक है, अब इसको आप देखिए 3 हो गया है। यहाँ पर फलन का मान भी 3 हाँ, फलन का मान कितना आया, 3 आया। LHL कितना आया, 3 आया। RHL कितना आया, 4 आया। तो लिखेंगे चूंकि LHL इज नॉट RHL, इसलिए F(x) बराबर 1 पर फलन कैसा, संतत नहीं है। उम्मीद है इतने बीच में आपको क्लियर हुआ होगा। मैं समीकरण के दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम किस पर चलेंगे भाई, अब हम कहानी दूसरे पर लेके। अब फलन ब्रेक हो रहा किस पर, x बराबर 3 पर। देखो दिखाई दे रहा है, x बराबर 3 पर हो रहा। मान लीजिए तो x बराबर 3 पर है, मान लीजिए x बराबर 3 यहाँ पर है, तो 3 माइनस एच और 3 प्लस एच इसके लिए हो जाएगा। देखो अब हम किस पर करें, चेक करेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। ठीक, तो F(x) कितना आपका, देखो F(x) बराबर इसमें जो मान दिया है बराबर, देखो
जिसमें देखो यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा तो वही फलन का मान होता है, तो एफ एक्स बराबर 5 आएगा। एफ एक्स के लिए मान कितना दिया जाएगा 5, यानी एफ 3 बराबर जो मान आएगा वो 5 आएगा। इसे समीकरण 1 दे दो आप, ठीक है। जब लिख लो। अब यहीं पर किसके लिए, LHL के लिए, LHL के लिए करेंगे तो यहाँ पर LHL के लिए क्या हो जाएगा, EX बराबर 3 माइनस एच, तो 3 बराबर 3 माइनस एच, तो एच टेन टू 0। तो लिखोगे LHL बराबर लिमिट x टेन टू 3 माइनस एफ एक्स और बराबर लिमिट h टेन टू 0 3 माइनस एच, ठीक है। और बराबर इस पर कितना मान आएगा 4 आया है, ठीक। कितना मान आएगा 4। अब लिखेंगे RHL के लिए, RHL बराबर लिमिट x टेन टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेन टू 0 एफ 3 प्लस एच, ठीक है। तो इसका ग्रेटर देन के लिए मान कितना 5 आया। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद हो रही होगी किसमें क्या समस्या है। देखो जिसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो। तो देखो LHL इज नॉट RHL, अतः EX बराबर किस पर 3 पर फलन कैसा संतत नहीं है। यही बात आपको समझानी थी, ठीक है। नोट करके लिख दें, नोट करके EX बराबर 1,3 के को छोड़कर सभी बिंदुओं पर फलन कैसा है संतत है, ठीक है। और 1,3 को छोड़कर 1,3 पर तो है फलन असंतत है, और इन सभी 1,3 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर फलन संतत होगा, ठीक, संतत होगा। ये बात लिख दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात देखिए, इसमें भी हमको चेक करना है संतत है फलन असंतत है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फलन को चेक करेंगे, हमारा फलन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है। देखो ब्रेक हो रहा है 1 पर हो रहा है, 0 पर। किस पर हो रहा है, अब कि 0 पर हो रहा है। तो एक बार हो जाएगा 0 माइनस एच और 0 प्लस एच। दूसरी बार कहाँ हो रहा है, तो 1 पर हो रहा है। दूसरी बार हो रहा है x बराबर 1 पर, तो 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। इससे ही आप देखते चलिए हमारा फंक्शन जो है टूट कहाँ पर रहा है, ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है। देखो परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, और दूसरी जगह परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन, और यहाँ पर भी परिवर्तन, ठीक। अब जब परिवर्तन हो रहा टूट रहा, तो अगर एक और तो कोई है नहीं, तो अब इसी पर हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फलन को चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन, तो f0 बराबर, इस पर बराबर होता है, चिन्ह लिया जाता है, x बराबर 0 फलन हमारा वही होगा, तो 0 आएगा। समीकरण हमको 1 मिल गई है। अब हम लेंगे LHL के लिए। LHL के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, x बराबर 0 माइनस एच, 0 बराबर 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा h टेन टू 0। तो इसी प्रकार हम इसको लेंगे LHL बराबर, एक ही लाइन करेंगे, लिमिट x टेन टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेन टू 0 एफ 0 माइनस एच लिमिट h टेन टू 0। तो लेस देन के लिए जीत लेंगे छोटा वाला, 0 से छोटा, तो क्या हो जाएगा 2 0 माइनस एच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
इसमें 0 ही आएगा समीकरण, इसको 1 2 मान लो आप। ठीक, तो उसी प्रकार हम देखते हैं अब RHL के लिए। RHL, तो RHL के लिए क्या लिखोगे, माना RHL x बराबर 0 प्लस H, 0 बराबर 0 प्लस H, तो क्या हो जाएगा H टेंड टू 0। तो ग्रेटर देन के लिए क्या लिखो, जी आ रहा, सीधे सीधे आ रहा है। तो इसमें आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, तो किस तरह मान है 0। समीकरण 3 हो गया है। ठीक है, अब देखो LHL, चूंक LHL, RHL और F0 तीनों चीज़ें कैसी हैं, बराबर हैं। अतः इसलिए या अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। कैसा है, संतत है। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे किसके लिए, x बराबर 1 पर। तो x बराबर, जब x बराबर 1 पर, तो फलन का मान कितना है, x बराबर 1 पर कितना आ गया है, तो बराबर चिन्ह लगाओ भाई, फलन होता। तो x बराबर 1 पर भी f0 बराबर कितना आ गया 0, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे LHL। LHL यहाँ लिखेंगे LHL के लिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस H, तो 1 बराबर 1 माइनस H, तो क्या हो जाएगा H टेंड टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा H टेंड टू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट H टेंड टू नहीं x टेंड टू किस पे ले रहे 1 माइनस f(x), तो लिमिट H टेंड टू 0 f 1 माइनस H, तो लिमिट H टेंड टू 0 पर किसका मान आएगा लेस देन के लिए, तो केवल 0 ही आपका मान आएगा, अर्थात 0। समीकरण इसको दे दो 2। ठीक, अब किसके लिए, अब RHL के लिए। तो ये तो हो गया उसके लिए, और ये RHL को रे करेंगे। x बराबर 1 प्लस H, तो 1 बराबर 1 प्लस क्या है H, तो H टेंड टू 0। तो RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f(x), लिमिट H टेंड टू 0 1 प्लस H, और कितना आएगा लिमिट H टेंड टू 0 4 ग्रेटर देन के लिए, तो 1 प्लस H कितना आएगा, इसका मान 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा, देख लीजिए। अब लिखेंगे चूंक LHL इज नॉट RHL, और इसलिए f(x) बराबर 1 पर फलन कैसा है, असंतत है। कैसा है, असंतत है। क्लियर हुआ, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। x बराबर, या नोट लिख दो, नोट x बराबर 1 को छोड़कर सब फलन सभी बिंदुओं पर फलन कैसा होगा, संतत होगा। ठीक, ये चाहो तो लिख सकते हो आप थोड़ी देर के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन है। 14 15 16 ये क्वेश्चन सरल वाले हैं अभी। तो फंक्शन हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, फलन हमारा जो फंक्शन है ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, तो ब्रेक 1 पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, x बराबर हो रहा है -1 पर, और दूसरा फंक्शन जो ब्रेक हो रहा है वही फंक्शन -1 पर और +1 पर। ठीक है, ये चीज़ें बना लिया करो। तो इसमें जो हो जाएगा -(1) -(h) -(1) +(h), तो ये x बराबर है, और जे x बराबर,
तो इस पर हो जाएगा 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। तो दो जगह चेक करेंगे हम इसके लिए, कितनी जगह, दो जगह। देखो बराबर है तो वही फलन का मान होगा, यही LHL का मान होगा। बराबर है यही फलन का मान होगा, यही LHL का ये होगा ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए मतलब RHL के लिए। ठीक है चलते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो EX बराबर सबसे पहले हम -1 पर फलन को चेक करेंगे। ठीक है, किसको, फलन को चेक करेंगे। तो फलन को चेक करेंगे तो ये तो हो गया F -1 बराबर तो -2 आ गया है। ठीक, अब लिखेंगे LHL बराबर लिखेंगे यहाँ पर देखो LHL के लिए EX बराबर माना EX बराबर -1 -H, तो -1 क्या हो जाएगा, H टेंड टू 0। तो लिखोगे लिमिट X टेंड टू -1 और Fx, लिमिट H टेंड टू 0 F1 -H। तो इसका कितना मान दे रहे, -2। समीकरण इसको दे दो 1 दिखाने के लिए और इसको दे दो 2, कोई लिखना आवश्यक नहीं होता है। अब इस पे हम क्या करेंगे नई चीज़ के लिए, अब RHL की बात आएगी। जब RHL बराबर लिमिट X टेंड टू -1 प्लस Fx बराबर तो लिमिट H टेंड टू 0 F1 प्लस H माइनस के। ठीक है, तो RHL के लिए क्या लिखेंगे, माना EX बराबर -1 प्लस H -1 प्लस H, तो क्या हो जाएगा H टेंड टू 0। तो भरिए भैया इसका मान क्या होगा ग्रेटर देन के लिए, यानी x बड़ा है -1 से तो लेंगे 2x, तो बराबर लिमिट H टेंड टू 0 2 -1 प्लस H, तो इसमें क्या आ जाएगा -2। ठीक, अब लिखेंगे चूँक LHL बराबर RHL बराबर F माइनस के किस पर, 1 पर, इसलिए Fx EX बराबर -1 पर फलन कैसा है, संतत। ठीक, उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब उसके का, अब x बराबर +1 पर के लिए। चलो भाई, जब EX बराबर 1 पर तो इसमें हो जाएगा F1 बराबर छोड़ो F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर 2, समीकरण 1। ठीक, अब चलते हैं RHL के लिए। LHL ले लो पहले, LHL बराबर LHL के लिए EX बराबर 1 -H, तो 1 बराबर 1 -H, तो H टेंड टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHL बराबर लिमिट X टेंड टू कितने पर, 1 पर, सॉरी, -Fx, और लिमिट H टेंड टू 0 1 -H, और लिमिट H टेंड टू 0 तो कितना हो जाएगा 2 1 -H, तो कितना आ जाएगा इसमें 2 आ जाएगा, इसे समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे RHL के लिए, RHL माना EX बराबर 1 प्लस H 1 बराबर 1 प्लस H, तो H टेंड टू 0। देखो ये कट जाएगा तो 0 ही तो आएगा, किसकी ओर जा रहा है, H का मान कम होते होते कहाँ 0 की ओर जा रहा भैया। तो RHL बराबर लिमिट X टेंड टू 1 प्लस Fx बराबर लिमिट H टेंड टू 0 F1 प्लस H,
और बराबर लिमिट एच टेन टू, तो कितना आ जाएगा इसका मान 2 ही आएगा, क्या आएगा बराबर 2 आएगा, इसको दे दो 3। ठीक, अब क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे चूंक, क्या लिखेंगे, चूंक LHL RHL और F1 कैसे हैं बराबर, इसलिए Fx Ex बराबर 1 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक, उम्मीद है ये आपको भी क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो ये सवाल मैंने लिख दिया, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये सवाल ही बहुत खतरनाक सवाल है। इसने ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए इतने इतने पर फलन कित पर x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो आप जब संतत है तो फलन और RHL HL सब बराबर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर किस पर, 3 पर। तो इस 3 पर हम क्या लेंगे, fx लेंगे और LHL लेंगे, इस पर क्या लेंगे, RHL। ठीक, क्योंकि ग्रेटर देन लगा, ब्रेक हो रहा फंक्शन। तो यहाँ पर भी हम आपको दर्शा दें x बराबर 3 पर 3 माइनस एच और 3 प्लस एच, यानी 3 से कुछ कम और 3 से कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो x बराबर 3 पर फलन कितना होगा, F3 बराबर तो 3 a प्लस 1, समीकरण इसको 1 दे दिया मैंने। ठीक है, अब हम करेंगे LHL के लिए। LHL के लिए याद देखो, LHL के लिए माना x बराबर 3 माइनस एच और 3 बराबर 3 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, h टेन टू 0। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेन टू 3 माइनस Fx बराबर लिमिट h टेन टू 0 F3 माइनस h और लिमिट h टेन टू 0 क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 3 माइनस h और प्लस के 1। अब भैया जहाँ रखोगे यहाँ रखोगे 0। ठीक है, क्या रखोगे, 0 रखोगे। 3 माइनस h है तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर a है, क्या है a, तो यहाँ पर जो आएगा तो मान निकल के आएगा 3a प्लस 1, समीकरण दे दो इसको 2। अब किसके लिए चलोगे, अब भाई हमें RHL के लिए, RHL के लिए माना x बराबर 3 प्लस h, 3 बराबर 3 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, h टेन टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे RHL बराबर लिमिट x टेन टू 3 प्लस Fx बराबर लिमिट h टेन टू 0 F3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, 3 प्लस h हो जाएगा, तो लिमिट h टेन टू 0 b 3 प्लस h प्लस के 3, तो भैया यहाँ क्या रखेंगे 0, तो 3b प्लस 3, समीकरण दे दो आप 3। अब दिया है, क्या दिया है, दिया है x बराबर 3 पर फलन कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। तब LHL बराबर RHL, तो हम क्या करेंगे, LHL का मान कितना है, 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3। ठीक है, तो उधर पक्षांतर करेंगे इसके लिए, तो 3a बराबर 3b प्लस के 2 बचेगा, इधर इस एक ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, या दिखा दे तुम्हारे लिए, 3a बराबर 3b प्लस 3 माइनस 1। ठीक, यही इसका संबंध है और कर सकते हो
आगे भी कर सकते हो, बस यही आपका संबंध है। ठीक, या लिख सकते एक चीज़ और कर सकते हो, ए बराबर 3b बटे 3 और 2/2। ए बराबर 3b यानी क्या हो जाएगा, बी 3 से 3 कट जाएगा, b प्लस 3 और 2/3, जहाँ क्या लिख दोगे, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये भी बस कहानी खत्म हो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लेम्डा के किस मान के लिए इतने इतने पर और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके संततता की विचार कीजिए। अब देखो हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले उसने कहा है x बराबर 0 पर, किस पर, x बराबर 0 पर। तो चेक करेंगे, तो इसने लेस देन कहा है और बराबर कहा है। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले फलना को चेक करेंगे हम। तो जो हो जाएगा f0 बराबर लेम्डा और एक्स स्क्वायर है 0 स्क्वायर माइनस 2 0। तो कितना आएगा, इसका मान 0 आएगा। समीकरण 1 आ चुकी है आपकी है। अब हम चलेंगे LHL के लिए। LHL के लिए किस पर, देखो x बराबर 0 पर, तो 0 माइनस एच और 0 प्लस एच। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, LHL के लिए x बराबर 0 माइनस एच, 0 बराबर 0 माइनस एच, क्या हो जाएगा, h टेन टू 0। देखो लिमिट x टेन टू किस पर, 0 माइनस fx बराबर लिमिट h टेन टू 0 f0 माइनस h। तो कितना आ जाएगा, लेम्डा, क्या लिखते हैं, लिमिट h टेन टू 0 और लेम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 और 0 माइनस h। ठीक, अब इसमें मान भरेंगे तो पूरा मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब RHL के लिए करेंगे। तो RHL के लिए तो ये मान रहेगा, तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, माना RHL के लिए x बराबर 0 प्लस h, तो 0 बराबर 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, h टेन टू 0। तो RHL बराबर लिमिट x टेन टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट h टेन टू 0, तो 0 प्लस h और लिमिट h टेन टू 0। तो इसके लिए जो हो जाएगा 4 0 प्लस h प्लस के 1। तो कितना आ जाएगा, तो इसका तो मान 0 प्लस h कर दिया मैंने, तो 0 भरेंगे तो इसका मान केवल आएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब देखो, इसको हमने दिया था 2, इसको दिया है 3। देखो लिखोगे LHL इज नॉट RHL, अतः x बराबर 1 पर 0 पर फलन संतत नहीं है। ठीक, संतत नहीं है। अब किस पर चलेंगे, अब हम कहानी शुरू करेंगे x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पर, अब x बराबर 1 पर, तो इसमें फलन का मान कितना होगा, 4x प्लस 1, क्योंकि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए तो LHL RHL और फलन कितना होगा, 4x प्लस 1 होगा। ठीक है, देखो
तो कितना हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 4, 1 प्लस के 1 कितना आ जाएगा 5। इसे समीकरण दे दो 1। ठीक, अब माना EX बराबर 1 प्लस 1 माइनस H, तो हो जाएगा 1 बराबर 1 माइनस H, तो H टेंड टू 0। तो लिखोगे LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 1 माइनस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 F1 माइनस H, और लिमिट H टेंड टू 0 4 और 1 माइनस H प्लस के 1, तो इसका मान कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब RHL के लिए इसी प्रकार, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस FX बराबर लिमिट H टेंड टू 0 और 1 प्लस H बराबर लिमिट H टेंड टू 0 4 1 प्लस H प्लस के 1, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 एकम, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक, इसका भी नाम दे दो 2 और इसका 3। तो देखो अब लिखेंगे LHL RHL और कितना है F1, चूँकि सभी बराबर हैं इसलिए FX EX बराबर 1 पर लैम्डा के सभी मानों के लिए फलन कैसा होगा, संतत है। ठीक, उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको करने की कोशिश करें और नोट्स ज़रूर बनाएं भाई, बिना नोट्स के आपका अधूरा रहेगा काम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सवाल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शाइए GX बराबर EX माइनस महत्तम पूर्णांक X द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर स्थित यहाँ महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। X ग्रेटेस्ट इंटीजर से बोलते हैं, तो बड़े बॉक्स में बंद है, उसे महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो X के बराबर या X से कम है। देखो ये बहुत अजीब सवाल है। देखो यहाँ पर 2 फलन दिए, मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर मान लीजिए इसे HX मान लीजिए, HX बराबर दिया है आपका X और FX बराबर दिया आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जे तो फलन किसी प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। देखो HX फलन EX बराबर X के प्रत्येक मान के लिए संतत है, परंतु ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक यानी FX फलन कैसा है, असंतत है। ठीक है, तो इसे हम करेंगे GX बराबर क्या करेंगे HX माइनस FX, तो हमेशा फलन कैसा होगा, असंतत फलन होगा, असंतत फलन। अब इसकी हम जो तुमने रफ में बता दिया, अब इधर हम लेके चल रहे हैं, सवाल की प्रक्रिया इधर देखें। अब तो लिखेंगे माना दिया है, क्या दिया है GX बराबर EX माइनस महत्तम पूर्णांक X। अब लिखेंगे माना EX बराबर A, कोई पूर्णांक ले लिया, क्या ले लिया, पूर्णांक ले लिया। तब लिखेंगे GA बराबर अर्थात EX बराबर A पर, X बराबर A पर। ठीक है, तो GA बराबर क्या हो जाएगा, तो A रखोगे इसमें और इसमें रखोगे A, तो A माइनस A बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इसका जो मान होता है यानी इसका X बराबर A का मान तो A ही रहेगा महत्तम पूर्णांक,
यानी कहने का मतलब है 1-2 का जो बड़ा पूर्णांक होगा उसका 1 आएगा, 1.3 का मान तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखो लेके चल रहे हैं। अब लेंगे LHL बराबर x बराबर 1 पर कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ a माइनस एच। ठीक है, और भी चीज़ें देखें, अभी हम थोड़ा लंबा तो हो सकता है, कोशिश करेंगे। तो इसमें जो मान दिया है लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह पर 0 एंड a माइनस एच। ठीक, इसमें क्या करेंगे, माइनस में a माइनस एच। ठीक, और मैं बताऊं अवगत कराऊं, -1.3 का महत्तम पूर्णांक जो होता है -2 आएगा। ठीक है, -1/4 का महत्तम पूर्णांक जो आएगा तो माइनस का भी 2 ही आएगा। ठीक है, अगर हम ले लें x -3.2 का महत्तम पूर्णांक तब भी -3 आएगा। इसमें तो पूरा पूरा अंक आता, इसमें से 1 घट जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें तो क्या आएगा, इसमें 0 भरोगे तो a आ जाएगा, और इसका जो मान होता है वो a माइनस एच का मान कितना आएगा, तो a माइनस 1 आएगा, a माइनस 1। अब देखो a माइनस a प्लस के 1 हो जाए, कितना आएगा, 1। ठीक, ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं RHL के लिए। क्या चलेंगे, RHL के लिए। RHL बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ a प्लस एच, तो क्या हो जाएगा इसमें, लिमिट h टेंड टू 0 x जगह पर a प्लस एच, और इसमें जो महत्तम पूर्णांक आ जाएगा a प्लस एच, जो मैंने अभी दिखाया है, चाहे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको मैं पुनः दिखा रहा हूँ यहाँ पर। a प्लस एच का महत्तम पूर्णांक होता है a, और a माइनस एच का महत्तम पूर्णांक होता है a माइनस 1। इतना याद करना पड़ेगा आपके लिए। तो अब देखो इसके लिए, तो यहाँ हो जाएगा जो मान, इसमें तो भरोगे 0, तो a, और इसमें कितना आ जाएगा, a प्लस एच का मान कितना आएगा, a, तो कितना आया, 0। ठीक, तो इसे देखो आप, इसे समीकरण किसको, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, क्या सब बराबर हैं, तो लिखोगे चूंक LHL इज नॉट RHL, इसलिए एफ एक्स बराबर a पर फलन कैसा है, असंतत है। ठीक, कैसा है, असंतत है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसको याद करने के इसके हम वीडियो पूरा बनाएंगे। इसे महत्तम पूर्णांक पर बनाया है, उसे जो फंक्शन दिया वहाँ पर इसे देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। जो महत्तम पूर्णांक, इसको स्टेप फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फलन। देखो इसको भली भांत करके हल करने के जाना, बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई मेरे, इसको देखना बार बार। ठीक, बाकी सब कहानी वही, केवल यही कमाल होता है इसका ये बड़ा डिब्बा होता है, इसका जो मान a आएगा, 1.2 का मान 1 रहेगा, 1.3 का मान 1 रहेगा। इसकी पूरी थ्योरी हम एक वीडियो में देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन। अब हम 19वां सवाल तो करवा चुके हैं, देखो दिया है। अब 20वें सवाल की ओर चलते हैं, इसको भी सावधानी से देखिए। देखो अब देखिए, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसने कहा है, तो सबसे पहले हम किस पर चेक करेंगे, पाई पर उसने बात बोल दिया है। तो अब हम LHL RHL फलन सब चीज़ इसी पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फलन को चेक करेंगे। ठीक है, किसको, फलन को। तो x बराबर x बराबर पाई पर, तो क्या हो जाएगा, एफ
पाई बराबर भैया पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5। तो ठीक है, तो बस यही कहानी, इसको लिख दीजिए। तो जो आपका मान कर देंगे इसे 1 मान लो तब तक इसके लिए। ठीक, अब लिखेंगे जो हम फलन चेक करेंगे RHL के लिए, या चुपचाप लिख लिया करो R या LHL। तो EX बराबर क्या लेंगे हम, पाई माइनस H। तो पाई बराबर हो जाएगा पाई माइनस H, कट जाएगा H टेंड टू 0। तो चार छोटा बना लीजिए, पाई पर इधर हो जाएगा पाई माइनस H और इधर हो जाएगा पाई प्लस H। इससे याद रहता है LHL RHL, ये आपका LHL, ये आपका RHL। तो देखो बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, LHL बराबर लिमिट x टेंड टू पाई माइनस FEX। तो लिमिट h टेंड टू 0 f पाई माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 जहाँ जहाँ है तो वहाँ भर दीजिए पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई माइनस h प्लस के 5। ठीक, तो ये क्या बनेगा, जाके इस पे 0 भर देंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन पाई प्लस के 5। समीकरण से दे दो 2। अब किसके लिए, RHL के लिए। RHL के लिए क्या मानोगे, माना EX बराबर 1 पाई प्लस H। तो पाई बराबर पाई प्लस H है, तो पाई से पाई कैंसिल, H टेंड टू 0। चलते हैं, RHL बराबर लिमिट x टेंड टू पाई प्लस FX लिमिट h टेंड टू 0 पाई प्लस h। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा इसमें पाई प्लस h का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा जे माइनस के साइन पाई प्लस h और प्लस के 5। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसमें मान भर दें 0। तो साइन 180 प्लस थीटा यहाँ पर लिख दें, लिमिट h टेंड टू, एक चीज़ बढ़ा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 पाई प्लस क्या कर दें, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, और साइन 180 प्लस थीटा साइन h आ जाएगा, तो साइन h प्लस के 5। तब भी इसमें क्या आ जाएगा, साइन इसका मान भरोगे तो पाई स्क्वायर प्लस के 5 आएगा, और साइन इसके भी साइन 180 का मान होता है पाई स्क्वायर प्लस के 5। समीकरण इसे 1 दे दो। ठीक, लिखोगे चूंक वैसे भी आ जाएगा, वैसे नहीं, साइन 180 का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मिल जाएगा, हम चीज़ आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ भरोगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, और साइन माइनस केस, यहाँ भी साइन इसका मान भरोगे साइन 180 का मान, तब भी 0 आएगा, और प्लस के 5, कितना आया पाई स्क्वायर प्लस के 5। ठीक, अब क्या लिखोगे, चूंक LHL RHL और FI कैसे हैं, बराबर है, इसलिए FX EX बराबर पाई पर फलन संतत है। और तुमको बताएं, अगर उसमें डाउट आ रहा है, इसको मैं रफ में दे रहा हूँ, इसके लिए रफ में यहीं पर रखोगे तो f पाई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5। 180 का मान कितना होता है, 0, तो पाई स्क्वायर प्लस के 5। एक बात हो गई। LHL के रखोगे तो पाई स्क्वायर, और इसमें भी जो साइन पाई आया प्लस के 5, तब भी इसमें साइन 180 का मान क्या रखोगे, तो पाई स्क्वायर प्लस के 5 आएगा। समीकरण 2।
अब RHL में क्या रखोगे, एक समस्या खड़ी हो रही थी, पाई स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर साइन पाई प्लस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस के 5। तो साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस के 5। तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो रहा है, तो मैंने लिख दिया है साइन पाई का मान होता है 0। बस कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, इसलिए फलन आपका संतत है, ठीक।